गरीबों की यह मजबूरी है भाई, गरीबों को तो कोई लोन सोन कोई माफ मतलब करता नहीं, मतलब यह मजबूरी है। बाकी मुझे किसी ने सारा सही करके तो सही लगे भाई, माना दाने दे रहे तो सही लगे। अच्छा, कांग्रेस के राहुल गांधी जी भी तो हैं उसके राज में माना कुछ नहीं मिला, मतलब माना राशन कहीं नहीं दे रहा था, कैसे दौड़े कैसे पीड़े। क्या करे फिर गरीब आदमी। अच्छा, अब हम तैयारी कर रहे हैं, अब हम सब्जी लेने आए, कोई बोलता है 60 रुपये को 70 रुपये को 90 रुपये, पता क्या खाएगा गरीब आदमी। वो तो भाई बीजेपी सरकार तो हिसाब बहुत ज़्यादा कर दिया है, महंगाई सबसे ज़्यादा। और बताओ क्या करेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा। महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा होगी। पॉलिटिक्स से भाई सब राजनीतिक खेल है। ये बोल रहा है सब्जी महंगी है, ठीक है। शराब का रेट अब 200 रुपये की बोतल है, 200 रुपये की दारू पियेंगे हम, 60 रुपये किलो को दूध नहीं पियेंगे, तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी ना। घरौंडा विधानसभा में इस वक्त मौजूद हूँ। जैसा कि पता है आप लोगों को, हम अपने चैनल के माध्यम से जो सर्वे है चुनावी आसपास की विधानसभाओं के हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पर भी बातचीत वही करने के लिए है कि घरौंडा में फिर से क्या कुछ लोगों का जो मन है चुनाव को लेकर कैसे क्या कुछ सोच रहे हैं, तो आप फिलहाल देख पाएंगे। छोटी सी एक ये मार्केट है और अंकल जी इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कैसे इस बार जो है मन बना रहे हैं। हाँ, नमस्ते अंकल जी, यहीं के रहने वाले अंकल जी। अच्छा, काम मंदा है या ठीक है? मंदा ही चल रहा भाई, काम मंदा चल रहा है। बारिश भी थी आज। बारिश भी थी आज। हाँ, बारिश चलेगी, बस चमाचे का वो चमाचा लगेगा भाई। जी जी जी। अच्छा, चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या मन है इस बार चुनाव को लेकर? आएगा जो टाइम आएगा जब देखी जाएगी, समय आएगा तब देखी जाएगी। पोस्टर लगवा रहे हैं लोग, कैंडिडेट बहुत पोस्टर लग गए आपके घरौंडा। अरे पोस्टर तो लग जाने दे यार, पोस्टर लगे तो क्या बनता है, बस लग जाने जिसके लग रहे हैं। तो मन नहीं बनाया अभी तक? बन रहा है मन यार, देख ले तो सरकार इसी नहीं जाना है, यही आएगी, यही आएगी। तो राहुल गांधी जी तो बोलते हैं कि सरकार सही नहीं है। एक बता, तू भी खुद समझ आ रहा है, जो हिंदुओं को ही आतंकवादी बता रहा है, वो बहन तो बंदा है कि देश का वासी है, तू एक मंत कौम को आतंकवादी बता रहा है, कुछ समझ। वो देश में बॉर्डर पर लेकर जाकर किसान बिठा दिए है। पंजाब में उस टाइम इनकी सरकार थी, क्या पूर्ण राज्य दर्जा है ना, क्या MSP रेट दे नहीं सका थे पंजाब वालों को। आज इन्हें बीजेपी ने सैनी बदलिया, इसने भी तो MSP दिया, ये पूर्ण राज्य है ना, तो भी तो दे सका थे ना, क्या जरूरत थी हंगामा करवाने की। ये राजनीति खेल है भाई, एक दूसरे को घेरने के लिए पंगे हैं, मतलब राजनीतिक स्टंटबाजी है और कुछ नहीं है। और बात की जाए जैसे आप बता रहे हैं कि ये सरकार सही है, तो इसके अंदर अब आगे उम्मीदें क्या कुछ मैं है? तो अपनी बताऊंगा, मैं इस सरकार को क्यों वोट देना चाहता हूँ। इस सरकार ने बच्चों की एजुकेशन बढ़िया बनाई है, एजुकेशन पे ध्यान दिया। हाँ, बच्चों की एजुकेशन में ध्यान दिया। जो शिक्षा है, शिक्षा विभाग में सुधार लाया है सरकार ने। मेरे बच्चे जिस दिन से सरकार आई है उसी दिन से स्कूल में जा रहे हैं, उसी दिन से स्कूल में जा रहे हैं। आज 10 साल हो गए इसको, आज 10वीं में मेरी लड़की है जी। समझे आप, यानी कि जिस दिन के सरकार आई उसी दिन के मेरे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। मतलब पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई एक नंबर की पढ़ाई है। कांग्रेस राज में मेरी भतीजी थी जी, जिस टाइम उठाकर आज था, 8वीं में थी, उसको अपना नाम नहीं लिखना आता था, नाम नहीं लिखना आता था। उसको अपना नाम नहीं लिखना आता था। और मेरी लड़की में जो मर्जी करवा लो, सरकारी स्कूल में पढ़ रही है पहली से लेकर 10वीं तक। अच्छा, बात कीजिए, आप सरकारी की बता रहे हैं, तो मतलब पहले ही सरकारी स्कूल थे, पहले वैसा जो पढ़ाई लिखाई का जैसे आप बता रहे हैं। जीरो थी जी। इस कांग्रेस का तो स्कीम ये थी, पब्लिक अनपढ़ हो, पब्लिक में कुछ ना हो, पब्लिक गवार हो। पब्लिक को जागृत किया तो बीजेपी ने किया, जागृत किया बीजेपी ने किया। पढ़ा लिखा बच्चा होगा, नौजवान होगा, युवा पीढ़ी समझदार होगी, तभी तो देश तरक्की करेगा। जब युवा ही निर्भाग होगा तो क्या तरक्की करेगा। क्या गरीब के बच्चों की वैल्यू नहीं है? क्या गरीब के बच्चे पढ़ने जानते? जो सच्चाई है मैंने आपको बता दिया, सच्चाई मेरी यही है, सिर्फ शिक्षा विभाग की तरफ से बीजेपी के साथ हो, चाहे कुछ भी हो। चलिए, बीजेपी का राज चल रहा है, फिलहाल वोटों का भी समय आ गया है और मंदा भी चल रहा है। अब मंदा चलता रहेगा यार, मंदा तेजी से समय का संसार है। अच्छा, समय के साथ चलता रहेगा। और महंगाई बोलते हैं राहुल गांधी जी, महंगाई है। उल्टा भोगड़ा यार, राजनीति खेल है, एक दूसरे को खेलने के लिए पंगे करने। अच्छा, आप जानते हो क्या साल उन्हें, एक मेरे ख्याल 1 साल रखा होगा दिल्ली बॉर्डर घेर के जी। पंजाब में उसकी सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी थी। अरे दोनों मिलकर अगर समझौता करवाते वहाँ कुछ भी नहीं पाओ था, एक भी किसान नहीं पाओ था। हमारा खट्टर निर्भाग था जो आज राज्य मंत्री बन गया, सबसे निर्भाग था। उसने ही 500 रुपये की सब्सिडी थी ऊपर सिलेंडर में, इसने बोर्ड लागू करी, उसने बंद कर दी थी। जो निर्भाग नेता वो कट गया,
तो सरकार तो सुधार है ना, हमें क्या लेना है? अच्छा, अब सुधार है। अब सुधार है, हाँ जी एक सीएम बदलने के बाद सुधार है। जी जी, कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पे सुधार आ गया है। सुधार हो गया अब। हो गया। अगर मेरे कमाल की बात है, अब सिलेंडर दे दिया है, हाँ। 500 रुपये का सिलेंडर आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल। मिलेगा नहीं ना, पैसे तो उतने ही लेंगे, लेकिन जो फालतू के पैसे वो खाते में जाएंगे ना। तो ये इन सब चीज़ों को देख करके आपको लगता है बीजेपी ही सही है? आएगी जी, टक्कर देगी पूरी, पूरा है। जबरदस्त जी देगी। जी, आपका क्या नाम है जी? बदलाल जी मेरा नाम। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं हाँ, जी, तो क्या है इस बार मन, कैसे सोच रहे हैं? चुनाव भी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। आप भी हाँ जी, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हाँ जी, मेहनत मजदूरी करें। लेकिन राहुल गांधी जी तो बोलते हैं कि मजदूर परेशान है। राहुल गांधी जी तो सिर्फ दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बदनाम करते हैं। बदनाम कर दिया नाम, हाँ जी, कैसे? चाइना में जाकर जब हमारे 40 जवान मारे गए हाँ। तो चाइना में जाकर के दोस्ती कर रहा है, गले लगा रहा है उनको। जब यहाँ कुछ बात होती है तो दूसरे देश में जाकर के वो करता है। तो आप भी देखते हैं सारी चीज़ें? हाँ जी, देखता हूँ मैं भी, कि अच्छी थोड़ी लगती है जो हमारे देश को बदनाम करे। वो क्या है, कुछ नहीं है वो। हमारा वो नेता ठीक है जो हमारे देश के लिए मेरे मिटे। आज हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में छा रहा है। एक ऐसा नाम था, मनमोहन सिंह जाते थे, हफ्ते भर वापस आते, क्या हुआ, राष्ट्रपति नहीं मिले। आज हमारे को कहीं भी जाओ इज्जत हो रही हिंदुस्तान की। इज्जत है हिंदुस्तान। हाँ जी, तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो कैसे आप तक ये खबर पहुंचती है कि हिंदुस्तान का नाम आप जैसे बता रहे हैं अब इज्जत हम है? अखबार देखते हैं, आप जैसे सुनते हैं, न्यूज़ टीवी में देखते हैं। जी। अच्छा, राहुल गांधी जी तो बोलते हैं महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, मजदूर तो परेशान है। राहुल गांधी को क्या पता, वो मजदूर का बेटा थोड़ी है, वो तो चम्मच लेकर पैदा, उसको क्या पता मजदूरी क्या चीज़ है, उसको क्या पता मजदूरी क्या चीज़ है। उसने कभी कर दी क्या महंगाई? उसने कम करी थी क्या? उसने कम करी थी, उसने भी तो आकाश में चढ़ाई थी। महंगाई तो इलेक्शन होने के बाद कोई सरकार हो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। बढ़ेगी। ये बुद्धू बनाना पब्लिक का बेकार है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। कोई सी हो यार। अब इलेक्शन में पैसा लगेगा, कहाँ से आएगा वो? पब्लिक से नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ बताएंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जी, एक मिनट, आंटी जी से बात करें। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। तो क्या है इस बार मन, चुनाव आ रहे हैं? चुनाव तो आ रहे भाई, वो तो ठीक है तेरी बात जी। है। हूँ तो सब कुछ सही कर रखा मोदी ने, सब हमारे हक में तो अच्छा कर रखा। जो गरीब रोटी खावाते ये पेट भर का लगे खाने दाने दे रहा, जी। चका सब दिहाड़ी मिलत में। बाकी माँ बस वही है, किसी का कोई अच्छा भी कर रहा, कोई बुरा भी हो रहा। अच्छा, बीजेपी में कमियां की बात की जाए तो कमियां कहाँ नजर आई, क्या कुछ कमियां नजर आई? कमी तो मना तो देख कड़ी नहीं नजर आई, हाँ। मना नहीं कहीं कहीं मना कहीं आ भाई कहीं कमी नजर आई। कमी तो यह नजर आई किसी के तो मन तो आँख के चक्कर में या बुखार के चक्कर में, किसी का भी ये बीमारी वाला कार्ड नहीं हुआ, यूँ नहीं आया है। 11 महीने धक्के खंदी फिरी, उसके मारो राशन कार्ड के मारो। गरीबों की यह मजबूरी है भाई, गरीबों का तो कोई लोन सोन कोई माफ मतलब करता नहीं। जिम्मेदारों के तो बड़े बड़े उसमें आँख लोन ले रखे माफ कर दिया। यह बात है, रिक्शा चला हुआ, खेती नहीं कर की है, हर भाई मजदूरी करा, उसमें टाइम नहीं पास। लड़का जवान गुजर गया एक्सीडेंट में, ये उसके लड़के पर भी रकम लाई चंडीगढ़ तक ठाए फिरे। मतलब यह मजबूरी है, बाकी मुँह जेपीसी ने सारा सही कर रखा। मतलब इतनी आप जैसे आपने बताया कि ऐसे ऐसे करके मजदूर हैं, तो वो नहीं आया बीमारी वाला कार्ड, कोई आयुष्मान कार्ड नहीं है। आया नहीं एक कभी। अरे मैं परसों रात नू फिरी स्टेशन पर चली गई, धड़कनी तेरी फूल घुटन छाती में। जी। रात नहीं 5 बजे चली गई स्टेशन पर, उस जगह दुख आया, वो सारा काम बढ़िया करके चली। अच्छा, ये दुख के बावजूद भी बीजेपी से खुश हैं? बस यूँ नू अभी जो वो अंदा के पर इलाज करवा लेने दे नहीं। जी, जी, जी। यही बात अभी सरकार हूँ जो कहीं जान दे उन्हें लेकर दाड़ देसी बदला, जी, जी, वो जी। बात है बस, और कोई नहीं। अच्छा, वैसे बीजेपी मोदी जी सही? माना तो सही लगा भाई, माना दाने दे रहा तो सही लगा। अच्छा, कांग्रेस के राहुल गांधी जी भी तो हैं, उसके राज में माना कुछ नहीं मिला, मतलब माना राशन कहीं नहीं दे रहा था, कैसे दौड़े कैसे पीड़े। राशन कार्ड का ही नहीं पता था कौन सा कार्ड बन, मन गरीब वाला को नहीं था, हाँ। आ रहा था मीर वाला, मिलता ही नहीं था, मिला नहीं था कुछ भी उस टाइम। और मेहनत मजदूरी करके आप अपना गुजारा मजदूरी कर रहे, तो किसी ने पूछ ले जी, ना, जी। कोई नौकरी अगर में था, अरे मजदूरी कर रहे, रिक्शा चलावा जी। हाँ, पहले बोल के दूसरे के खेतों में सेका सुक्का करते, साग सब्जी लाया करते। जी, ये जी, को नहीं बनता, लड़का जवान गुजर गया एक्सीडेंट में। जी। बस यह बात है, ओए कोई नहीं हमना कोई नहीं है भाई, वोट हम सबकी देवा, चाहे कांग्रेस बनी जिद भी वोट दी हैं। कांग्रेस ने यूँ दस्तूर करा, नौकरी वाले ही संभाले, नौकरी वाले संभाले, चाहे मेरे मैं कंधी बुरी लगूँ, नौकरी वाले नहीं संभाला, खुद तो सरकारी नौकरी, उनकी नौकरी बदल दी गई, गरीबों ने को जमा घेर दी पीछे।
पीछा गई, गरीब पीछे के पीछे रहा। पीछा रहा। ये भी वो चक्का ऐसा भी हो, मोदी दाने तो दे रहा, जी जिसके घर माँ एक टाइम गुसाई लग जा तो वो दाने तो खा ला नहीं, पेट भर कर रोटी तो खा ला नहीं। हाँ। आपका क्या नाम है भाई? माय नेम इज सक्षम, यहीं के आसपास के रहने वाले? बीजना गाँव, ये कहाँ पर है? ये स्टोंडी के पास। टुंडी करनाल। हाँ, तो चुनाव आ रहे हैं, कौन से सही रहेगी इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? बीजेपी हिंदू धर्म का वो है जी, एकता बना रही है सारे धर्म में, और कांग्रेस मुसलमान का वो करे, सारे मुसलमान ही है कांग्रेस में, हिंदू तो एक भी नहीं है। अच्छा, ये किसने बताया कि कांग्रेस में मुस्लिम और बीजेपी में हिंदू? तो सारो ये देख रहे हैं जी, हिंदू का जितना बीजेपी आई, हिंदू का वो चल रही है एकता। हिंदुओं में एकता है अब यस बीजेपी के राज में, यस। पहले नहीं थी। नहीं जी, मुसलमान का ज़्यादा वो था जोर। योगी ने देख लो, यूपी में भी पहले वो था बेकार सिस्टम, यूपी में बेकार था पहले सिस्टम, अब योगी जी के आने से क्या हुआ? योगी के आने तो सारा बढ़िया चल रहा है यूपी में, गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा राज खत्म हो गया। हाँ तो हरियाणा में फिर बीजेपी ही चाहते हैं? यस। जी, क्या नाम बता रहे थे भाई? सक्षम। सक्षम भाई साहब हैं, युवा हैं, बीजेपी को जो है चाहते हैं कि हरियाणा में हो जाए। आ जाओ, थोड़ा सा अंकल जी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आ जाओ। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते भाई। सब्जी खरीद रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। महंगी लगती है या ठीक है? बस क्या बताऊँ इसके बारे में, सर विजंग हो रही है, तो सस्ती तो कड़ी आई नहीं। अच्छा, चलिए, चुनाव भी आ रहे हैं, क्या लगता है, मन क्या है इस बार चुनाव को लेकर? देखो भी अपना जैसा समीकरण रहे वैसे ही बनाएगा समीकरण, बढ़िया बीजेपी के प्रति, हम तो बीजेपी के हैं भाई। अच्छा, बीजेपी का बता रहे हैं, आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्कार। अच्छा, मंदा चल रहा है, ठीक है। मेरी नहीं है ये दुकान। अच्छा, सब्जी लेने के लिए आए हैं? हाँ, तो कैसे फिर, महंगी मिली है या ठीक चल रहा है रेट? बस ठीक ही है, ये अपना चल रहा काम बस। ठीक ही है। चुनाव भी आ रहे हैं, तो चुनाव में क्या मन है इस बार? वही है, भाजपा वालों का ही है सारे हिसाब किताब। भाजपा वालों का है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, कौन होना चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी होनी चाहिए। अभी तो महंगाई बता रहे हैं। क्या पता है हमने मंगाई? अच्छा, ठीक बता रहे हैं कि ठीक है, इतना नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो बीजेपी में क्या अच्छा लगा, क्या कुछ ऐसा नज़र आया जो आपको लगता है कि बीजेपी ही सही है? अच्छे काम कर रहे हैं, सारे बढ़िया काम कर रहे हैं। सारे काम अच्छे हैं। हाँ। राहुल गांधी जी तो बोलते हैं सारे काम अच्छे नहीं हैं बीजेपी के, वो तो दूसरा कोई कुछ बोल रहा है, उसको नहीं मानते? नहीं मानते। राहुल गांधी जी को नहीं मानते? मानते तो सारा कोई है, लेकिन किसी को गलत बोलना भी ठीक नहीं है। जो काम सही चल रहा है, अच्छा कर रहे हैं। नहीं, वो महंगाई बता रहे हैं ना राहुल गांधी जी, के महंगाई है, जैसे आप सब्जियां खरीद रहे हैं। कमाई भी तो पूछो ना, हाँ, कमाई के हिसाब से तो महंगाई है। तो कमाई में क्या मतलब, क्या फ़र्क है? 100 रुपये दिहाड़ी थी, हम्म, कहते लोग सस्ता था उस टाइम। हम्म। आज दिहाड़ी 500 रुपये है, 700 रुपये एक बंदे की। मतलब दिहाड़ी बड़ी है। तो उस हिसाब से फिर कमाई भी तो है ना, रेट भी तो है दिहाड़ी के, नौकरी के, मजदूरी के। जी जी जी। तो उस हिसाब से तो क्या महंगाई है। तो फिर बीजेपी ही सही नज़र आती है। हाँ, सही नजर है बीजेपी। चलिए, फिलहाल देखिएगा, बीजेपी ही बता रहे हैं कि बीजेपी सही नज़र आती है। आपको क्या लगता है जी इस बार? बहुत भाई बीजेपी सरकार तो हिसाब बहुत ज़्यादा कर दिया है, हाँ, महंगाई सबसे ज़्यादा। और भी बताओ क्या करेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा? महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा होगी, क्या करे फिर गरीब आदमी? अच्छा, थोड़ा अब हम तैयारी कर रहे हैं, हाँ, अब हम सब्जी लेने आए, कोई बोलता है 60 रुपये को, 70 रुपये को, 90 रुपये। हाँ। पता क्या खाएगा गरीब आदमी? बेरोजगार कहाँ जाएगा? महंगाई हो गई है। महंगाई बिल्कुल है। बताओ क्या चीज़ सस्ती है? अच्छा, पहले आप कोई चीज़ लेने जाओगे तो आपको कोई 60-70 रुपये से कम सब्जी है नहीं, मान दोगे बात तो? तब हम ब्रेक मारे भर के सारे दिन दाढ़ी करते हैं। अच्छा सुनिए, मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। बिल्कुल है। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि महंगाई है, हाँ। महंगी सब्जियां हो गई। बिल्कुल है। पहले की बात की जाए, कांग्रेस का समय था 10 साल पहले, तो उस वक्त में और अब के वक्त में क्या अंतर नजर आया? 10 साल वो पुराने हो गए, अब नए जस्टिस सिस्टम बदल रहा है, हाँ। तो अब बेरोजगार कहाँ जाएंगे? या तो ये सब्जी अपना सस्ती करो, या हमको गरीबों को कोई इसका फ़ायदा उठाने दो, तो हम कहाँ जाएंगे? ये बताओ हमको, पहले ये बताओ जी। तो क्या लगता है फिर, चुनाव भी तो आ रहे हैं इस बार, चुनाव तो भाई सबके चलते हैं, कांग्रेस सही रहेगी या बीजेपी सही रहेगी? इस चीज़ में कोई, आप ये बताओ, हाँ, हम एक चीज़ ले गए, हाँ, टमाटर ले गए हाँ, या आलू ले गए, हाँ। वजन कौन से होता है?
पॉलिटिक्स से भाई सब राजनीतिक खेल है। नहीं, जैसे आप महंगाई बता रहे हैं ना, हाँ। क्या लगता है कि कौन है जो कंट्रोल करेगा फिर महंगाई को? महंगाई जो भाई अपने आप ही जो होगा अच्छा होगा, देखे जाएगी फिर देखेंगे, अगली बार देखते हैं। अगली बार देखेंगे। क्या नाम भाई का? रमेश सर। तो क्या है इस बार चुनाव को लेकर मन? चुनाव में तो देखो जो चुनाव चल रहा है सर, हमारे लिए तो बीजेपी सही है। सही है। सही है। ये भाई साहब बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। इसके हिसाब से देखा जाए, ये बोल रहा है सब्जी महंगी है, ठीक है, शराब का रेट अब 200 रुपये की बोतल है, 200 रुपये की दारू पियेंगे हम, 60 रुपये किलो को दूध नहीं पियेंगे, तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी ना। बिल्कुल। बढ़ेगी नहीं घटेगी, बताओ। बढ़ रही है जी। ये 500 की मजदूरी करता है, 500 की मैं करता हूँ, 300 की दारू पीऊँगा मैं, बीड़ी पीऊँगा, जर्दा खाऊँगा, सिगरेटा पीऊँगा, जी। तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी फिर? बिल्कुल। आप ही बताओ। जी। तो महंगाई सबको लगती है, महंगाई हो रही है, कोई उस चीज़ को नहीं देखता कि भाई गुंडागर्दी कितनी घटी हुई है। अच्छा, पहले की तुलना हर काम हो जाते हैं, किसी की सुनवाई नहीं करवानी पड़ती, किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती, सब काम अपने आप तरीके से हो रहे हैं सब। अच्छा, पहले की तुलना में जैसे आप बता रहे हैं कि गुंडागर्दी अभी वो नहीं है, तो पहले में और अब में फ़र्क है? अमीर आदमी का भी गरीब को वो नहीं समझता था, ठीक है, कोई कांड हो जाता था थाने में सबसे पहले अमीर का फ़ोन पहुंच जाता था, सजा किसको देते? गरीब को मिलती थी। अब दोनों के पक्षों की सुनवाई होती है। अब मतलब बराबर माना जाता है। हाँ बिल्कुल, हमारे लिए तो बीजेपी सही है, बीजेपी को लाए थे, बीजेपी को फिर लाए। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं मजदूरी करते हैं, तो खुश हैं आप लोग बीजेपी? मैं तो खुश हूँ भाई, मैं तो इस चीज़ से खुश हूँ। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल देखिएगा यहाँ पर बातचीत की और जानने की कोशिश की कि जो इस बार वोटर्स हैं आने वाले चुनाव को लेकर कैसे क्या कुछ मन बना रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में। मैं अश्विनी कुमार, जय हिंद।